Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 19। दोस्तों, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं। दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान, इन 3 सब्जेक्ट पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। विस्तृत रूप में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। प्यारे साथियों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, इस टेस्ट सीरीज को देखते हैं, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे एक एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं और बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश करूं। लेकिन आप अगर वीडियो ही नहीं देखेंगे तो फिर वो मेहनत किस काम की। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं, अगर इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी कंटेंट हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है कि वास्तव में अच्छा कंटेंट है, बहुत शानदार नोट्स है ये, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों तक तो ज़रूर शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन सब में शेयर कर दो, क्योंकि ये चैनल अभी अभी नया है और इसमें आपका स्नेह सहयोग मिलना ज़रूरी है। दिखाइएगा अपना प्रेम स्नेह और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये पशुपालन सामान्य ज्ञान पहला क्वेश्चन है दोस्तों। और पहला क्वेश्चन क्या है? चोकला भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? ये क्वेश्चन है और इसमें बताना है आपको चोकला भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। 2 चीज़ें याद रखो, एक तो चोकला भेड़ प्रजनन केंद्र और एक है अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर है? भिवाड़ी, मालपुरा, फलोदी, कोडमदेसर। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, कोडमदेसर। और चोकला भेड़ का नाम आया है, यहाँ पर आप चोकला भेड़ को देख सकते हैं। ये है चोकला भेड़ और ये सोनाड़ी भेड़ है। इधर पुगल भेड़ है और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, चोकला नस्ल के नर व मादा भेड़ के सींग नहीं होते। ये बात आपको यहाँ पर विशेषकर नोट करनी है। चोकला नस्ल के नर व मादा भेड़ के सींग नहीं होते। इस नस्ल के मेमनों की मृत्यु ज़्यादा होती है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है? सोनाड़ी किसकी नस्ल है? ये जो सोनाड़ी है ये किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, गाय, सूअर। अरे, ये तो सोनाड़ी भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। और यहाँ पर सोनाड़ी भेड़ के दर्शन करो। ये देखो सोनाड़ी भेड़। सोनाड़ी भेड़ के लंबे कान जमीन तक लटके हुए होते हैं। चरते समय कान जमीन पर टकराते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चनोतर। ये नाम याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। गिर काठियावाड़, गुजरात। याद रखें, ये इनका उत्पत्ति स्थान है। गिर गुजरात, काठियावाड़ गुजरात। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो दोस्तों, गिर गाय का प्रजनन केंद्र झालावाड़, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। और इसके मूल स्थान की बात करें तो काठियावाड़ गुजरात। गिर से गुजरात याद रखें। और साहिवाल के बाद दुग्ध उत्पादन करने वाली ये दूसरी प्रमुख नस्ल है। चौथा क्वेश्चन है, जादुई बकरी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? ये जो जादुई बकरी है, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसको जादुई बकरी कहते हैं? सूरती, मारवाड़ी, बारबरी,
जमुनापुरी, इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, जादुई बकरी। तो यहाँ पर याद रखें ऑप्शन डी जमुनापुरी, ये जादुई बकरी की नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थान जमुनापुरी, इसका उत्पत्ति स्थान इटावा उत्तर प्रदेश, याद रखें इटावा उत्तर प्रदेश इनका उत्पत्ति स्थान है। और जमुनापुरी नस्ल की बकरी को जादुई बकरी कहते हैं। यह बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजन या बहुप्रयोजनी नस्ल है। इसका भारी शरीर होता है और यह सूखा प्रतिरोधी नस्ल है। इसे चैंपियन या डेयरी कोट भी कहते हैं। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना है। दोस्तों मैं कंटेंट इस तरह से बनाता हूँ कि मैं भी आपकी जगह स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर कंटेंट तैयार करता हूँ, ताकि मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़े और साथ में आपको भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े, सारी चीज़ एक जगह मिल जाए, उसे ही तो नोट्स कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर है? गाय की किस नस्ल का वितरण क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर है? कांकरेज, राठी, गिर, मेवाती, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। जिसका वितरण क्षेत्र पाली, जालौर, बाड़मेर है वह कौन सी गाय की नस्ल है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए कांकरेज। और कांकरेज के बारे में आपको याद रखना है, इसे सांचौरी भी बोलते हैं। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसमें गुजरात आएगा, कच्छ का रण गुजरात। यहाँ पर देख लो कांकरेज को सांचौरी भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इनके? वादियारा, बनियार। उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ का रण। वितरण क्षेत्र है पाली, जालौर, सांचौर, बाड़मेर। और दूध उत्पादन होता है इनसे 1300 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत। और दोस्तों याद रखिए भारी भरकम शरीर होता है इनका, रंग ग्रे, स्वाई चाल, सींग मोटे लंबे होते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। भेड़ों की जो ये खेरी नस्ल है ये कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, कोटा, बारा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, नागौर। भेड़ों की खेरी नस्ल, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? अरे दोस्तों इसमें तो सही विकल्प ऑप्शन ए सही होगा, जोधपुर, पाली, नागौर। ये भेड़ों की खेरी नस्ल यहाँ पर पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। देश में भेड़ उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान चौथे स्थान पर आता है। चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहते हैं। खेरी नस्ल की भेड़ राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन, गाय में नाड़ी गति धमनी द्वारा मापी जाती है। गाय में नाड़ी की गति धमनी द्वारा मापी जाती है। गाय में नाड़ी गति धमनी द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन ए कॉक्सीजियल, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल का गलकंबल लटका हुआ रहता है? यहाँ पर गाय की कौन सी नस्ल का गलकंबल लटका हुआ रहता है? जर्सी, राठी, हरियाणवी, नागौरी। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन बी होगा इसमें, ऑप्शन बी राठी। गाय की कौन सी नस्ल है जिसका गलकंबल लटका हुआ रहता है? तो याद रखिए राठी। और राठी गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो पश्चिमी राजस्थान, याद रखें पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पर देखो राठी गाय का उत्पत्ति स्थल पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है ये राठी गाय।
और इनकी विशेषताएं हैं कद छोटा लंबा, चेहरा पतला होता है, सींग छोटे होते हैं, त्वचा ढीली होती है और गल कंबल लटका हुआ रहता है। दूध कितना देती है? तो दूध उत्पादन होता है 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यांत और इनके दूध में वसा पाई जाती है 4 से लेकर 4.5%। और राठी गाय किसका संकरण है? तो यहाँ पर देखो, राठी गाय लाल सिंधी साहिवाल। वितरण क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर, फलोदी, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, याद रखना है यहाँ पर। और 90वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो देखो यहाँ पर दैनिक विज्ञान शुरू हो गई है। यहाँ से बेरियम का प्रतीक बी, बी ए, बी आर, आर बी, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, ऑप्शन बी, बी ए, ये बेरियम का प्रतीक है। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रमुख तत्व और इनके प्रतीक के बारे में। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है संकेत प्रतीक। ये किसे कहते हैं? किसी तत्व के संक्षिप्त नाम को उसका संकेत या प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीक के बारे में आपको यहाँ पर देख लेना है। एक तरफ तत्व है, दूसरी तरफ इनके प्रतीक है, संक्षिप्त नाम है। बेरियम का हमने देखा था बी ए, बोरोन इसका क्या है? बी, ब्रोमीन इसका है बी आर, और यहाँ पर रूबिडियम का क्या है? आर बी। 10वां क्वेश्चन है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु आपको यहाँ पर बतानी है। लिथियम, हाइड्रोजन, हीरा, प्लेटिनम। तो दोस्तों इसका सही विकल्प ए लिथियम होगा और लिथियम का प्रतीक है Li। यहाँ पर देख लो सबसे हल्की धातु है ये लिथियम। और यहाँ पर और देखते हैं सबसे हल्की धातु की बात करें दोस्तों तो लिथियम, और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की अधातु ये भी हाइड्रोजन है, और सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम। सबसे कठोर अधातु हीरा, सबसे चमकदार अधातु हीरा। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पहली पहचान योग्य आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? पहली पहचान योग्य आवर्त सारणी का प्रकाशन किसने किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन सी दिमित्री मेंडेलीव, ये आपको याद रखना है। और कब किया था? तो 1869 में मेंडेलीव द्वारा पहली पहचान योग्य आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ पर देखो आधुनिक आवर्त सारणी इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा हेनरी मोसले। तो हेनरी आपको याद रखना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधे किसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे किसे नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट, नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही होगा नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में 78% पाई जाती है। अदिश राशि का उदाहरण नहीं है, यह 14 नंबर का क्वेश्चन है। अदिश राशि का कौन सा उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखो द्रव्यमान, चाल, आयतन, बल। ये बल ये अदिश राशि का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। तो फिर अदिश राशियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देख लो, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशि की ये परिभाषा है। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता हो, दिशा नहीं हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, उसे अदिश राशि कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, कोण, आवेश, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, दूरी, ताप। और यहाँ पर विद्युत धारा, ताप, दाब सभी में दिशा है, फिर भी सभी अदिश राशियाँ हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा, ताप, दाब सभी में दिशा है,
फिर भी सभी अदिश राशि है। अब सदिश राशि की बात करें तो ये क्या है? सदिश राशियाँ ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। और इनके उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं आप। वेग, विस्थापन बल, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र बल, आघूर्ण दाब, विद्युत धारा, ताप, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत तीव्रता और घनत्व आदि। 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? चुंबक के प्रकार होते हैं। चुंबक के प्रकार, ऑप्शन ए होगा इसमें 2 प्रकार। चुंबक के 2 प्रकार होते हैं। इस तरह होना चाहिए ये क्वेश्चन, कभी कभी हो जाती है गलती। चुंबक के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखो यहाँ पर पहला जो होता है वो है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, इसमें क्या होता है? अरे ये प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यह दिशा जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ पर मैग्नेटाइट। और दूसरी कौन सी है फिर? और दूसरा जो प्रकार है वो है कृत्रिम चुंबक। ये मानव निर्मित होती है। मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसे कच्चे लोहे, नर्म स्टील, कोबाल्ट, निकल से बनाते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की मरुशोभा मारवाड़ का टीक कहलाता है। यहाँ पर सही ऑप्शन का चयन करना है। राजस्थान की मरुशोभा या मारवाड़ का टीक किसे कहते हैं? अरे खेजड़ी को कहते हैं क्या? नहीं, रोहिड़ा, घूमर, थार मरुस्थल। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा इसमें, रोहिड़ा। यह है राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ का टीक। राजस्थान के गौरव की बात करें तो दोस्तों याद रखें खेजड़ी, यह राजस्थान का गौरव। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है खेजड़ी। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। राजस्थान की मरुशोभा रोहिड़ा, मारवाड़ का टीक रोहिड़ा, राजस्थान या रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा। इसके बाद में यहाँ पर देखो, और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। नृत्यों का सिरमौर घूमर, मरुस्थल का जहाज ऊंट, ऊंटों के लोक देवता पाबूजी, ऊंट पालक जाति रेबारी रायका, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट संरक्षण नीति यह 14 नवंबर 2022 को शुरू की गई। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। यहाँ पर देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य, राज्य शब्द याद रखना। तो यहाँ पर देखो एक तो राज्यपाल भी है और मुख्यमंत्री भी है। अब इन दोनों में से आपको बताना कौन सा है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान? अरे दोस्तों ऑप्शन डी होगा इसमें, मुख्यमंत्री। ये राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। और यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो 164, अनुच्छेद 164 का जो पहला है उसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसके अनुसार बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 164 के पहले में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। यहाँ पर सलाह लेनी होगी, किससे लेनी होगी? अरे मुख्यमंत्री जी से लेनी होगी। अगर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल तो मुख्यमंत्री की सलाह जरूरी है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 164 का तीसरा, इसमें क्या है? इसमें संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसमें शपथ के बारे में है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री, सचिवालय के मंत्री, मुख्य सचिव, सचिवालय। तो यहाँ पर कंफ्यूज करेगा आपको,
सचिवालय का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन सी, ये याद रखें। और यहां पर देखो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख, अगर इसकी बात करें राजनीतिक प्रमुख की, सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख ये मुख्यमंत्री है, और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख ये मुख्य सचिव, और राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि विषमघाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा सांगा, जगमाल सिंह। सही ऑप्शन का चयन करना है यहाँ पर। अरे विषमघाटी पंचानन की ये जो संज्ञा दी गई ये किसको दी गई उपाधि? ऑप्शन ए, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राणा हमीर। और देखो यहाँ पर नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा ने। कुंभा द्वारा नृत्य रत्न कोश की रचना की गई। विद्वानों के अनुसार हिंदू पथ कहलाने वाले शासक थे राणा सांगा। संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है और यह 5 कोशों में विभक्त है। मेवाड़ के जिस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ वह शासक कुंभा। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना करी? राव जोधा के द्वारा किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना हुई? तो यहां पर देखो 1630 में, 1864, 1459 और 1960। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। राव जोधा के द्वारा जोधपुर नगर की स्थापना वर्ष 1459 में की गई। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखें मारवाड़ का भूला बिसरा नायक है राव चंद्रसेन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना चंद्रसेन, और राव गंगा की मृत्यु उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? मालदेव। कान का कच्चा जिसको कहा गया अजीत सिंह। अरे अजीत सिंह को कान का कच्चा किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? चंद्रसेन, मालदेव, हनुमंत सिंह, हरेंद्र सिंह। ऑप्शन सी हनुमंत सिंह। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को। विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा गया मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह किसने कहा था? महारावल चंद्रवीर सिंह ने विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डिंगल भाषा का अंतिम कवि कहलाते हैं? डिंगल भाषा का अंतिम कवि ऑप्शन सी सूर्यमल मिश्र ने। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर, वीर सतसई ग्रंथ लिखे। सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर, वीर सतसई ग्रंथ लिखे। बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। बांकीदास जोधपुर राजा मानसिंह का दरबारी कवि था, और बांकीदासरी ख्यात ये बांकीदास के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें 1857 के संग्राम का वर्णन है। क्वेश्चन है मदील है, ये क्या है भाई? मदील ये आपको यहाँ पर बताना है। मदील ये वस्त्र है, आभूषण, वाद्य यंत्र, इनमें से कोई नहीं। मदील क्या है
इसका सही ऑप्शन होगा आभूषण, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन है, धाकड़ लाठी चक्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये 3 नृत्य हैं दोस्तों, धाकड़ नृत्य, लाठी नृत्य, चक्री नृत्य। ये कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? भील जनजाति, कंजर जनजाति, मीणा, गरासिया। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है और यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा इसमें, कंजर जनजाति द्वारा धाकड़ लाठी चक्री नृत्य किया जाता है। और दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मधु क्रांति का संबंध किससे है? शहद, शहतूत, शक्कर, खाद्य। सही ऑप्शन का चयन करना है। इस क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शहद, शहद से संबंधित है ये क्रांति। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने पशुपालन, सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके और दैनिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।